हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और आज की कहानी है दो किसानों की। तो सीधे सीधे कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान था, उसका नाम था जॉन। वो बहुत ही अमीर किसान था, बहुत पैसे थे उसके पास, बहुत सारी ज़मीन थी। 15-20 गायें पाल रखी थी उसने, डेयरी खोल रखी थी। और उसने बहुत पैसा इकट्ठा कर रखा था। मगर उसका लालच कभी ख़त्म नहीं होता था। वो चाहता था और ज़्यादा मिले और ज़्यादा मिले, और वो इसलिए ऐसा चाहता था क्योंकि वो चाहता था गांव में सबसे ज़्यादा पैसे, सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें, जो भी चीज़ हो वो सबसे ज़्यादा उसके पास हो। वो हमेशा ये चाहता था। वो हमेशा गांव वालों को नीचा भी दिखाता रहता था अपने। कभी कहता था कि देखो मेरे पास तुमसे अच्छी बैलगाड़ी है किसी से। कभी वो किसी से कहता था कि मेरे पास कितनी सारी गायें हैं, तुम्हारे पास तो इतनी गायें भी नहीं हैं। कहता था दूसरों से कि मेरे पास देखो कितनी ज़मीन है, तुम्हारे पास तो इतनी ज़मीन भी नहीं है। और गांव में जो भी अच्छी चीज़ उसे लगती थी वो चाहता था उसे किसी तरह हासिल कर ले, ख़रीद ले, ताकि सबसे अच्छी चीज़ें उसके पास हों। और वो हर ट्रिक आजमाता था जिससे वो गांव में अपने आप को सबसे बेटर साबित कर सके और दूसरों को बेकार साबित कर सके। तो उसी गांव में एक और किसान था, उसका नाम था हैरी। और हैरी जो था वो बहुत ज़्यादा अमीर किसान नहीं था, एक नॉर्मल सा किसान था। उसके थोड़ी बहुत उसके पास ज़मीन थी, एक गाय उसने पाल रखी थी। मगर ये था कि जितना उसके पास था वो उसमें खुश था। वो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता था कि ऊपर वाले तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने मुझे इतना दे दिया, सब मेरे लिए सफिशेंट है। मेरी फैमिली का गुजारा इसमें हो जाता है, मेरा गुजारा इसमें हो जाता है। तो मगर बात ये थी कि हैरी की जो एक गाय थी उसके पास, वो उसे प्यार बहुत करता था और उसकी देखभाल बहुत अच्छे से करता था। तो वो गाय जो थी बहुत हट्टी कट्टी हो गई थी, बहुत दूध भी काफ़ी ज़्यादा देती थी, और मतलब देखने में भी बहुत अच्छी लगने लगी थी। और इस वजह से गांव में उसकी तारीफ़ होने लगी कि भाई कितनी अच्छी गाय है हैरी की, कितनी बढ़िया गाय है, देखने में भी कितनी अच्छी लगती है। तो ये तारीफ़ होते होते धीरे धीरे जॉन के कानों में पहुंची, दूसरे किसान के। उसने सुना कि भाई गांव में एक ऐसा इंसान है जिसके पास उससे ज़्यादा अच्छी गाय है। तो उसने सोचा कि भाई ये गाय तो मुझे हासिल करनी पड़ेगी कैसे भी करके। तो वो जो है अपने प्लान के हिसाब से कि भाई किस तरह मैं हासिल करूँ, उसने कहा भाई पैसे से बड़ी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में, पैसे ज़्यादा दूंगा अपने आप बेच देगा ये गाय को। तो वो गया अपना हैरी के पास पैसे लेके, और उसने हैरी के सामने ऑफ़र रखा कि हैरी, अपनी तुम्हारी गाय की कीमत जो है 20 चांदी के सिक्कों से ज़्यादा तो है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं तुम्हें 50 चांदी के सिक्के दूंगा, तुम ये गाय मुझे बेच दो। हैरी ने कहा कि तुम 50 क्या, मुझे 100 चांदी के सिक्के दो, चाहे 200 चांदी के सिक्के दो, मैं ये गाय तुम्हें नहीं बेचने वाला। और मैं किसी को भी नहीं बेचने वाला, मेरी गाय से मुझे बहुत प्यार है और मैं इसे अपने पास ही रखना चाहता हूँ। अब उसने ऐसा कह के उसको वापस भेज दिया। अब यहाँ पे उसका जॉन का ईगो हर्ट हो गया। वो उसने सोचा यार इसने तो मेरी बेइज्जती कर दी, और ये तो मतलब गाय नहीं बेच रहा, और मतलब अब तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। और उसने सोचा कि किस तरह इसको नीचा दिखाऊं, किस तरह इसको नीचे साबित करूं हैरी को। तो जॉन के दिमाग में एक बहुत गंदा प्लान आया। उसने सोचा कि इसकी थोड़ी सी तो ज़मीन है, और उसकी मेन जो रोज़ी रोटी है वो ज़मीन से ही आती है। सब कुछ जो फसल ये उगाता है उसी में से गाय को खिलाता है और उसी में से अपने आप खाता है और बेच के पैसे कमाता है। तो उसने कहा मैं इसकी फसल को ही बर्बाद कर देता हूँ, फिर इसे मजबूरी में ये गाय बेचनी ही पड़ेगी, और भी कम दामों में बेचनी पड़ेगी। तब मैं इसके सामने जाके इसका मजाक उड़ाऊँगा कि देख मुझे नहीं बेची थी ना, अब देख तुझे और कम दामों में किसी और को बेचनी पड़ी। तो उसने अपना प्लान के हिसाब से यही काम करा कि रात को जब सब लोग सो गए गांव में, तो उसके हैरी के खेत में गया जॉन, और उसने उसके खेतों में आग लगा दी। अब आग लगने के बाद जब मतलब आग लग गई, वो जाके छुप गया जॉन तो अपने घर में। अब लोगों ने देखा आग लगी हुई है खेतों में, उन्होंने शोर मचाया, मगर आग बुझ ही नहीं पाई, पूरी खेत बर्बाद हो गए। उधर से हैरी को जब पता लगा वो भी दौड़ा दौड़ा आया, उसने देखा खेत में सब कुछ बर्बाद हो गया है। वो पहले तो बहुत रोया खेत में खड़े होकर, फिर घर जाके भी रोया। मगर फाइनली उसने ये सोच के सब्र कर लिया कि चलो ऊपर वाले की मर्ज़ी है, हो सकता है मेरी किस्मत में इस बार ऐसा ही कुछ लिखा हो कि भाई मेरे खेत फसल बर्बाद होनी थी, तो चलो अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। उसने बेचारे ने सब्र कर लिया। मगर प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई। अब उसकी सारा तो खेतों से ही आता था, सही बात तो यही थी। तो अब उसके घर में खुद खाने के लाले पड़ गए, ऊपर से जो गाय उसने पाल रखी थी, एक हफ्ता हो गया उसको भी वो ठीक से खाना नहीं दे पा रहा था, आधे पेट गाय को भी खिला पा रहा था। तो अब वो गाय भी थोड़ा मतलब इससे परेशान हो गई, मतलब थोड़ा दुबली भी होने लगी कि भाई उसको खाना नहीं मिल रहा था पूरा जितनी उसकी डाइट थी। तो अब
हैरी ने सोचा कि यार ऐसे तो ये चलो मैं अपने और अपनी फैमिली का तो किसी भी तरह गुजारा कर लूँगा, मगर गाय के ऊपर तो ये अत्याचार हो गया, ये जुल्म हो गया कि उसको मैं आधे पेट खिला रहा हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, इस गाय को जो है बेच देता हूँ। अब देखो गांव में तो ये जॉन तो ख़रीदेगा नहीं, और ना गांव में इसके ज़्यादा अच्छे रेट मिलेंगे। तो अब मैं ये उसने हैरी ने सोचा कि इसको मैं जो है शहर की मंडी में जाके बेच देता हूँ, वहाँ थोड़े ज़्यादा अच्छे रेट इसके मिल जाएंगे गाय के मुझे। तो ये सोच के वो गाय को लेके अगले दिन चल दिया। अब उसने उसके पास 7 चांदी के सिक्के बचे हुए थे, कुछ अपनी जमा जो उसने पहले कर रखे थे पैसे वैसे। तो वो सिक्के भी उसने साथ में रख लिए कि भाई सफ़र है, पैदल जाना है वहाँ तक, और कुछ भी ज़रूरत पड़ सकती है, खाने पीने का, भूख लग जाए, कुछ हो जाए, तो ज़रूरत के लिए उसने वो चांदी के सिक्के अपने साथ रख लिए एक छोटे से पाउच में। अब हुआ ऐसा कि जब वो गाय को लेके चला वहाँ से घर से अपने, और वो रास्ते में उसने उसको डर लगा हैरी को। उसने सोचा यार ये रास्ते में कोई मुझसे ये चांदी के सिक्के लूट पाट ना कर ले, या कोई लुटेरे मुझे रोक के चांदी के सिक्के निकाल के लूट ना ले। तो मुझे इनको ऐसी सेफ जगह छुपा देना चाहिए कि अगर कोई मिल भी जाए रास्ते में तो उसे वो ये दिखाई ना दे चांदी के सिक्के। तो हैरी ने ये सोच के एक काम किया, उसने उन चांदी के सिक्कों के पाउच को अपनी उसकी जो गाय थी उसकी गाय के बहुत खूबसूरत सा उसने पट्टा बांध रखा था गले में गाय के। मतलब जो गाय की रस्सी बांधी जाती है, रस्सी को उसने एक पट्टे से कनेक्ट कर रखा था। तो एक पट्टा गाय के गले में बहुत खूबसूरत सा पड़ा हुआ था। उसने उस पट्टे के पीछे उस पाउच को छिपा दिया गाय की गर्दन में। उसमें स्पेस सा था इतना, तो उसने वहाँ उसको छुपा दिया कि वो पाउच जो है चांदी के सिक्कों का नज़र नहीं आ रहा था। उसने कहा अब यहाँ पे सेफ़ है, कोई गाय का पट्टा तो चेक करेगा नहीं। तो उसने कहा, उसको लेके वो चल दिया। अब रास्ते में हैरी को भूख लगी और एक होटल दिखाई दिया उसको, तो वो वहाँ रुक गया। उसने गाय को एक पेड़ से बांध दिया होटल के बाहर, और अंदर जाके खाना खाने लगा। उसने अब खाने के लिए पैसे, उसने उस गाय के उसमें से पट्टे में से पाउच को निकाला, और एक सिक्का उसने चांदी का निकाल लिया कि खाने के लिए इतना बहुत था, थोड़ा बहुत उसमें से, बल्कि वापस भी मिल जाते पैसे उसको कुछ। तो उसने वो पाउच जो है वापस गाय के पट्टे में लगा दिया। मगर यहाँ गलती उससे क्या हुई, उसने पाउच को पूरी तरह से टाइट करके बंद नहीं किया, और वो पाउच हो गया लूज़। अब जब पाउच लूज़ हो गया तो हैरी को तो इस बात का पता नहीं लगा, वो तो अंदर जाके खा रहा था। अब गाय ने बाहर जब खड़े होकर अपना एक दो बार सिर हिलाया या अपने आप को साफ़ करने की कोशिश करी, जैसे गाय वगैरह करती हैं, अपने आप को चाट चाट के साफ़ करती हैं, तो गाय ने जिस तरह से इस तरफ सिर वगैरह हिलाया, तो वो पाउच में से एक सिक्का चांदी का नीचे गिर गया। तो होटल का जो मालिक था वो बाहर खड़ा होके थोड़ा ऐसी हवा खाने के लिए बाहर आया था होटल के थोड़ी देर के लिए। वो ये देख रहा था गाय को, और उसने देखा एक चांदी का सिक्का गिरा है भाई इसके पट्टे में से। अब उस गाय ने फिर दोबारा जब ऐसे ही अपने आप को चाटा, तो वो दोबारा एक और सोने चांदी का सिक्का गिर गया। तो उस होटल के मालिक को लगा कि ये गाय कोई जादुई गाय है, कोई मायावी गाय है, कोई मैजिकल काऊ है ये, कि भाई इसका जो है जब भी ये सिर हिलाती है तो इसके उस पट्टे में से चांदी का सिक्का निकल के गिरता है। और शायद इसके मालिक को ये बात मालूम नहीं है, वरना ऐसी गाय को कौन इस तरह बाहर बांध के छोड़ता। तो उसने सोचा कि ये गाय मैं ख़रीद लेता हूँ इसके मालिक से बहुत सारे पैसे दे के, और फिर मैं इसको पालूँगा तो रोज़ ये मुझे इस तरह बहुत सारे चांदी के सिक्के देगी। तो वो अंदर गया, उसने आवाज़ लगा के पूछा कि भाई बाहर जो गाय बंधी हुई है उसका मालिक कौन है। तो हैरी जो है होटल के मालिक के पास आ गया, उसने कहा कि मैं मेरी गाय है भाई वो। तो होटल के मालिक ने पूछा कि तुम इसे गाय को बेचना चाहते हो। तो हैरी ने कहा कि हाँ मैं इसको बेचने के लिए शहर ले जा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ शहर में इसके अच्छे पैसे मिल जाएंगे मुझको। तो होटल मालिक ने बोला कि अगर ये अच्छे पैसे मैं ही तुम्हें दे दूँ फिर। तो हैरी ने कहा भाई अगर तुम सही रेट दे दोगे तो मैं तुम्हें दे दूँगा। तो होटल के मालिक ने कहा कि मैं तुम्हें एक बैग भर के पैसे दे रहा हूँ, मैं तुम्हें 1000 चांदी के सिक्के दे रहा हूँ, और ये गाय तुम मुझे दे दो और बिल्कुल इसको भूल जाओ और सीधे ये पैसे लेके घर चले जाओ। अब हैरी पहले तो हैरान हो गया कि भाई इतनी ज़्यादा कीमत ये क्यों दे रहा है मेरी गाय की। मगर फिर उसने सोचा चलो जैसी ऊपर वाले की मर्ज़ी, ऊपर वाले को शायद यही मंजूर हो। उसने खुशी खुशी वो 1000 सिक्के लिए चांदी के, और वो चुपचाप अपने घर चला गया। होटल के मालिक ने कहा था कि गाय को पलट के भी मत देखना, उसने देखा भी नहीं। उसने सोचा पाउच में जो 4-5 सिक्के ही तो बचे होंगे, वो 7-8 सिक्के तो थे पाउच में, उसे छोड़ो, उसको रहने दो उसमें। उसने वो जो है अपने 1000 सिक्के लिए चांदी के, और वो हैरी घर चला गया। अब हैरी घर पहुंचा। अब जॉन को जब पता लगा कि भाई हैरी गाँव वापस आ गया है, तो जॉन उसको चिढ़ाने के लिए उसके घर गया कि भाई अब मैं इसको चिढ़ाऊँगा, इससे बोलूँगा देख तूने गाय मुझे तो बेची नहीं, अब तुझे उल्टे सीधे जाके शहर में बेचनी पड़ गई। देख अब तू कहता था ना गाय कभी नहीं बेचूँगा, अब क्यों बेच दी तूने गाय। तो ऐसे करके मैं चिढ़ाऊँगा हैरी को। तो ये सोच के वो हैरी के घर गया, मगर उसने देखा यहाँ तो उल्टा ही केस था, हैरी तो चांदी के सिक्कों में खेल रहा था।
उसने देखा भाई हैरी के पास बहुत सारे चांदी के सिक्कों का ढेर लगा हुआ था। उसने हैरी से पूछा कि भाई ये इतने सारे चांदी के सिक्के तुम्हारे पास कहाँ से आए? तो हैरी ने कहा कि बस वो मैंने अपनी गाय बेची है, उसे बेच के मुझे इतने सारे सिक्के मुझे मिले हैं और मैं तो बहुत खुश हूँ। और कि मैंने तुम्हें गाय नहीं बेची और मुझे बाद में बेची तो और ज़्यादा सिक्के मुझे इसके मिल गए। तो ये सुन के भैया वो जॉन तो अपना सिर पकड़ के बैठ गया और ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अब इस कहानी से क्या हमें सीखने को मिलती है? हमें दो बातें सीखने को मिलती हैं इस कहानी से। पहली बात तो हमें ये सीखने को मिलती है कि हमें अपने आप को इम्प्रूव करने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि दूसरों को नीचा दिखाएं। लोग हमेशा इसी चक्कर में रहते हैं, दूसरों को किस तरह नीचा दिखा दें और किस तरह उनको सामने वाले को नीचे प्रूव कर दें। मगर इससे बेटर ये है कि इंसान अपने आप को सुधारने पे, अपने आप को इम्प्रूव करने पे ज़्यादा ध्यान दे। आप अपने आप दूसरों से आगे तभी निकल जाओगे जब आप खुद को इम्प्रूव करोगे। अगर आप दूसरों को नीचे दिखाने के या नीचे गिराने के चक्कर में रहोगे तो कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। पहली सीख तो हमें इससे ये मिलती है। दूसरी सीख हमें ये मिलती है कि इंसान को ज़्यादा लालच भी नहीं करना चाहिए। मतलब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेहनत ना करें या ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश ना करें, बिल्कुल करनी चाहिए, कोशिश बिल्कुल करनी चाहिए, मेहनत बिल्कुल करनी चाहिए। मगर इंसान को जो मिल रहा है और अगर उसकी कोशिश कामयाब नहीं भी हो रही है तो इंसान को सब्र करना चाहिए। भाई कोशिश कामयाब नहीं हो रही तो दोबारा कर लो, तीसरी बार कोशिश कर लो। मगर इंसान को ये नहीं है कि इस बात से वो फ्रस्ट्रेट हो जाए या डिप्रेशन में चला जाए कि भाई मुझे बहुत सारे पैसे क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, मैं अमीर क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, मैं हर चीज़ अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे क्यों नहीं मिल पा रही हैं। ठीक है, जितना मिल गया आपने मेहनत तो करी ना, मेहनत करो, जितना मिल जाए उतना ठीक है। नहीं मिलता है तो बस सोच लेना किस्मत में नहीं था, मेहनत तो आपने की, मेहनत दोबारा कर लो, तीसरी बार कर लो, मिलना होगा तो मिल ही जाएगा। मगर फ्रस्ट्रेशन और ये डिप्रेशन नहीं होना चाहिए हमें इस वजह से कि हमें कुछ मिल नहीं पा रहा है। लोग आजकल यही सोच सोच के, मतलब लोग मेहनत करें या ना करें डिप्रेशन में ज़रूर आ जाते हैं। देखते हैं भाई आईफोन नया वाला आ गया, मेरे पास तो पुराना वाला है, इसी बात से डिप्रेशन में आ जाते हैं। सामने वाले के पास बहुत अच्छी गाड़ी है, मेरे पास छोटी गाड़ी है, इस बात से डिप्रेशन में आ जाते हैं। किसी गाड़ी जो आपने ख़रीद ली थी उसका नया मॉडल आ गया, उसमें कुछ नए फीचर्स आ गए तो डिप्रेशन में आते हैं, यार मैंने तो पहले ख़रीद ली, मैं तो नुकसान में रह गया। तो ये सब तो दुनिया में चलता रहता है। इंसान को इन छोटी छोटी बातों का डिप्रेशन नहीं लेना चाहिए, दुनिया की चीज़ों से ज़्यादा प्यार मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। कोशिश करें अच्छी चीज़ें हासिल करने की, कमाई करने की, अच्छे मेहनत करके पैसे कमाने की। मगर अगर कुछ नहीं मिल पा रहा है, कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है तो उसको लेकर फ्रस्ट्रेशन में नहीं आना चाहिए। सब्र ज़रूरी होता है, इंसान को जो मिल जाए उसमें सब्र करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाइए। और मुझे सजेशन भी दे सकते हैं आप कि मैं और किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं या किन टॉपिक पे डिस्कशन करूं। और ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।